बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको, आपके अहले खाना को हमेशा अपने ज़मान में रखे, आमीन। राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग अल कुरान व हदीस पेश करने जा रहा हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इसे सब्सक्राइब करके, लाइक करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले ऐसे रूहानी और कुरानी विलाग्स जो सरासर बाइस खैर, बाइस बरकत और बाइस सवाब हैं, वो आप तक बाकायदा पहुँचते रहें। और मुनासिब समझे तो दोस्तों से भी शेयर कर लें, इसका यकीनन आपको अजर मिलेगा और वो भी इस कार्य सवाब में अपना हिस्सा पा सकेंगे। शुरू करते हैं अल कुरान व हदीस। अभी आपने सूरह अल माइदा की आयात मुबारक 62, 63 और 64 का कुछ हिस्सा की तिलावत समात फरमाई। उसका उर्दू तर्जुमा पेश करता हूँ। वतरा कसीरम मिनहुम युसारिऊन फिल इस्म वल उद्वान वअक्लिहिमुस सुहत। तुम देखते हो कि इनमें से बकसरत लोग गुनाह और जुल्म व ज़्यादती के कामों में दौड़ धूप करते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरी हरकत हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके उलमा और मशाइख इन्हें गुनाह पर ज़बान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरा कारनामा ज़िंदगी है जो वो तैयार कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बांधे गए इनके हाथ, और लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो कुशादा हैं, जिस तरह चाहता है खर्च करता है। तलावत की गई आयात करीमा की तफसीर बयान की जाती है। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। अरबी मुहावरे के मुताबिक किसी के हाथ बंधे हुए होने का मतलब ये है कि वो बखील है, अता और बख्शिश से उसका हाथ रुका हुआ है। बस यहूदियों के इस कौल का मतलब ये नहीं है कि वाकई अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह बखील है, क्योंकि सदियों से यहूदी कौम ज़िल्लत व नकहत की हालत में मुबतला थी और इसकी गुज़श्ता अज़मत महज एक अफसाना पारीना बनकर रह गई थी, जिसके फिराने का, वापस आने का कोई इम्कान उन्हें नज़र ना आता था। इसलिए बिलामूम अपने कौमी मसाइब पर मातम करते हुए उस कौम के नादान लोग ये बेहुदा फ़िक्रा कहा करते थे कि माज़अल्लाह खुदा तो बखील हो गया है, इसके ख़जाने का मुँह बंद है, हमें देने के लिए अब इसके पास आफात और मसाइब के सिवा और कुछ नहीं रहा। ये बात कुछ यहूदियों तक ही महदूद नहीं, दूसरी कौमों के जुहला का भी यही हाल है कि जब इन पर कोई सख्त वक्त आता है तो खुदा की तरफ रुजू करने के बजाय वो जल जल कर इस किस्म की गुस्ताखाना बातें किया करते हैं। बांधे गए इनके हाथ, यानी बुखल में ये खुद मुब्तला हैं, दुनिया में अपने बुखल और अपनी तंग दिली के लिए दरबुल मिसल बन चुके हैं। लानत पड़ी इन पर उस बकवास की बदौलत जो ये करते हैं, यानी इस किस्म की गुस्ताखियाँ और तान आवेज़ बातें करके ये चाहें कि खुदा इन पर मेहरबान हो जाए और अनायात की बारिश करने लगे, तो ये किसी तरह मुमकिन नहीं। बल्कि इन बातों का उल्टा नतीजा ये है कि ये लोग खुदा की नज़र अनायत से और ज़्यादा महरूम और इसकी रहमत से और ज़्यादा दूर होते जाते हैं। हदीस मुबारक हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मजलिस में 100 मरतबा ये इस्तग़फ़ार कहते हुए शुमार करते, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझ पर रुजू फरमा, बेशक तू बहुत रुजू फरमाने वाला नहायत मेहरबान है। नाज़रीन सामीन मोहतरम, ये था आज का राह हिदायत व निजात के सिलसिले का विलाग अल कुरान व हदीस, जिसमें आज आपने सूरह अल माइदा की आयात मुबारक 62, 63 और 64 का कुछ हिस्सा की तिलावत
تلاوت ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی. اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. آپ سے گزارش ہے کہ یوٹیوب چینل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے ایسے قرآنی اور روحانی ولاگز آپ تک باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں. دوستوں سے بھی شیئر کر لیں تاکہ وہ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ پا سکیں. اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نخانوں کو ہمیشہ اپنی فرمان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں پاک وطن والدین اعزاء اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, شامل کر لیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے زبان میں رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.